तो विनोद, यहां पर ये बिहार में हार पर एनडीए में बढ़ गई है तकरार। ये एनडीए के वजूद पर ही सवाल खड़ा होने लगा है क्या, जिस तरह से पोजीशनिंग की जा रही है? देखिए, उथल पुथल तो है। किसी भी हार के बाद उथल पुथल तो होती है किसी भी गठबंधन में, मगर क्या वो उथल पुथल टूट फूट तक पहुंचेगी, इसमें मुझे शक है। देखिए, अभी और 2029 तक 21 इलेक्शन और होने असेंबलीज के, और जो घटक दल है इंडिया के, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अलग थलग होकर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसा भी गठबंधन है, उनको उस गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कन्वीनर उसके बनना चाहते हैं, तो कांग्रेस को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस बना दे उनको कन्वीनर, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में तो राहुल गांधी है ना भाई। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो उसके पास है, बिल्कुल। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनके पास है। कन्वीनर जो है वो बना दो उसको, अखिलेश यादव को, और एक के बजाय दो कन्वीनर बना दो, एक साउथ का और एक नॉर्थ का। तो ईस्ट का और वेस्ट का 4 भी बन सकते हैं, लेकिन 2 बहुत होते हैं। और जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, उन स्टेट में जो भी आपके घटक दल हैं, उनको अहम पोजीशन दी जाए। इसका जो आर्किटेक्चर आप बनाना चाहते हैं, देखिए आर्किटेक्चर, एक सेकंड विनोद, आपने आर्किटेक्चर शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। खाका, रूप स्वरूप। पर सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर देखा जाए 2023 में वो जून में प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इंडिया गठबंधन बन गया था। अरे भाई 25 आ गया नवंबर, संयोजक की बात तो चलिए आपने कर दी, सचिवालय नहीं है। आपका एजेंडा क्या है? आपका वैचारिक एजेंडा क्या है? एम के स्टालिन वही तो कह रहे हैं उसमें एक कदम ताल होनी चाहिए, वो कब होगा? संदीप, एक जमाने में गठबंधन का एजेंडा होता था, और उस एजेंडा को बनाने के लिए, उसी रास्ते पे चलाने के लिए बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। हरि कृष्ण सिंह सुरजीत थे उनका नाम था, जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। वो ऐसे लोग है ही नहीं अब, ना कांग्रेस पार्टी में, ना विपक्ष में। ब्रॉडर विपक्ष यूनिटी है उसके भीतर, शरद पवार को छोड़कर। और शरद पवार भी अब बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं है कि बहुत भागदौड़ कर सके, तो वो प्रॉब्लम है उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की और ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल की। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये गठबंधन टूट जाएगा, ये मुझे नहीं लगता टूटेगा। इसमें उथल पुथल चलती रहेगी, और कांग्रेस पार्टी नहीं, पर फिर गठबंधन है भी क्या? क्योंकि अगला चुनाव, अब बिहार के बाद अगला चुनाव विनोद जी आएगा, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में तो कोई गठबंधन है ही नहीं। और तमिलनाडु में भी अभी सवालिया निशान है। क्या एम के स्टालिन जो कह रहे हैं भाई स्पष्टता तो रखो, आखिरी वोट गिरने तक लड़ो, तो किसे कह रहे हैं? वो किसे आईना दिखा रहे हैं? देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बाद स्टालिन जो है बहुत रिलायबल अलायंस पार्टनर है। वो तोड़ेगा नहीं अलायंस, सुझाव देता रहेगा। उसने जो भी बोला है, नपतुला बोला है, उसने कोई धमकी नहीं दी है ना। और पर आईना तो दिखाया है। अरे आईना तो दिखाना ही चाहिए ना भाई एक दूसरे को। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी आप किसी समाजवादी पार्टी के विधायक को लेकर आप कह रहे थे, उसने ये कह दिया कि इनको कन्वीनर बना दो। जब तक खुद नहीं कहे वो मुझे कन्वीनर बना दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात सच है कि लोगों के जरिए कोई काइट फ्लाइंग की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, मूड देखने के लिए कि दूसरे पाले में क्या मूड है। मेरा यह मानना है कि आप अखिलेश यादव को कन्वीनर बनाइए इंडिया अलायंस का, और और वो चला लेगा इंडिया अलायंस को। जो आर्किटेक्चर चाहिए, जिस तरह से चलाना चाहिए, उसके बहुत साधन हैं। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास वो साधन है वो स्टालिन है, तो साउथ का भी एक होना पड़ेगा आपके पास। और जो एक्सपीरियंस जिस आदमी के पास है वो शरद पवार है, और शरद पवार, उसको कन्वीनर बना दो आप। शरद पवार को वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बना दो, क्योंकि खारगे जो है उसको कुछ आपको देना पड़ेगा। भले ही वो कॉस्मेटिक पोजीशन देनी पड़े, लेकिन देनी तो पड़ेगी। अब आपने संसाधन शब्द इस्तेमाल किया, संसाधन पर भी आता हूं। संसाधन की बात की जाए तो बीएमसी के जो चुनाव हैं, जो निकाय चुनाव हैं, वो अहम हो जाते हैं। कई राज्यों से तो बड़ा बजट है वहां पर।
अब वहां पर रमेश चन्नीथल्ला, ये कांग्रेस को फुट इन द माउथ डिजीज है क्या उनके नेताओं को? वो कह रहे हैं हम तो अकेले लड़ेंगे। क्यों कह रहे हैं? वो टका सा जवाब दे दिया उद्धव ठाकरे ने भी, आप स्वतंत्र हैं तो हम भी आजाद हैं। मेरा कांग्रेस को सुझाव है, पूरे देश में अकेले लड़ लो भाई तुम। हाँ, और ये तुमने छोटे छोटे जो लाउड स्पीकर लगा रखे ना, लाउड हेलर्स, उनको चुप करवाओ भाई। आप मुझे बताओ, चन्नीथल्ला जाके वहां केरला का ध्यान रखे, यहाँ पर जो आके हस्तक्षेप करे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, क्या मतलब है उसका? और इन लोगों को देखिए, कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग इतनी सेटलाइज हो चुकी है कि इन लोगों को वजूद नहीं बचा। ये बात सच है कि बीजेपी भी लागू होता है, क्योंकि बीजेपी में भी डिसीजन बड़ा सेटलाइज्ड है, लेकिन जो वो लगाते हैं वो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं अपनी बीजेपी वाले कि भाई आप फैसला ले सकते हैं हमसे बात करके। इधर तो वो सिचुएशन भी नजर नहीं आती, क्योंकि अनाउंसमेंट तो दिल्ली से होनी है। तो जो सेंट्रलाइजेशन है कांग्रेस में, उसको आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और ये सारा से बचना। देखिए, बिहार का पूरा आप आरोप कांग्रेस पे मत लगाएं। बिहार में जो हुआ है, दूसरे प्रोग्राम में आप डिस्कस करते रहे हैं, जो यशपाल कपूर बिठा रखा है इलेक्शन कमीशन में, उसके खिलाफ तो कोई एक्शन होगा नहीं भाई। इंदिरा गांधी का एक अदद यशपाल कपूर था, वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और यहाँ पर एक संवैधानिक पद पे यशपाल कपूर सरीका आदमी बैठा हुआ है, उसमें उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये देखिए, बड़ा उसके लिए अदालती रास्ते हैं, उसके लिए SIR भी, जो मुद्दा जिस तरह से उठाया गया वो समझाने की दरकार भी है कि नहीं? आप मुद्दा तय थोड़ा करेंगे, जनता किस मुद्दे को उठाना चाह रही है, कांग्रेस को यह भी समझने की जरूरत है क्या? वही स्पष्टता की बात भी आती है इसमें। मैसेजिंग तो जनता तक आप ही करेंगे। एग्जैक्टली। अगर आप आराम से बैठ जाएंगे कि भाई ये सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा तो होगा नहीं। और ये मुद्दा अब से लेकर 29 तक रेलेवेंट रहेगा। 29 में जब ये रिजाइन करेंगे ना गणतंत्र दिवस तो पे, जनता को समझाना तो दूर। एक मिनट विनोद भाई, ABP न्यूज आपको रखे आगे।